सयानों ने कहा, राजाओं के गर्व चूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। करब दूर कर निपन के सिय ब्याह बिराम, दशरथ के रण बांकुरे जीति को सख संग्राम। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म के स्थान जय जय राम। अपनी झूठी बढ़ाई करके व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो राम जी के दर्शन पाकर आज जन्म लेने का फल पा लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदक की भूख बताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरौ कतदाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म के स्थान जय जय राम। रूप और गुणों की खान गज जननी जनक जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए तो सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि उपमाएं तो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। सरस्वती तो बोलने वाली है, पार्वती तो अर्धांगिनी है, कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर जानकर दुखी होती है, और जिनके विष और मदिरा जैसे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। परंतु यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नियते उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई। जो पट दरिय तीय तम सिया, जग असि जुबति कहाँ कमनीया। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विषबारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि बै देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानि पंकज निज मारु। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। एहि विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतुल। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म के स्थान जय जय राम। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं
गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर वहीं जा लगे। साधकों, हृदय की सच्चाई चाहिए, हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। राम जी हमारे लिए भीतर बाहर और जहाँ और प्रकट होवेंगे, अवश्य होवेंगे। कभी राम को तू मन से पुकार, कभी राम को तू मन से पुकार, राम यहाँ दौड़े आएंगे। कभी राम को तू मन से पुकार, कभी राम को तू मन से पुकार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। बेड़ा करने तुम्हारा ये पार, बेड़ा करने तुम्हारा ये पार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। उनको खबर है रे तेरी लाचारी की, उनको खबर है रे तेरी लाचारी की। सबकी जो सुनते हैं सुनेंगे तुम्हारी भी, सबकी जो सुनते हैं सुनेंगे तुम्हारी भी। डोरी सौंप के तू देख एक बार, डोरी सौंप के तू एक बार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। भक्तों के आंखों से हैं आंसू जब बहते, भक्तों के आंखों से हैं आंसू जब बहते। राम जी बेचैन हुए बिना नहीं रहते, राम जी बेचैन हुए बिना नहीं रहते। तू भी कर ले उन्हें बेकरार, तू भी कर ले उन्हें बेकरार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। राम है तुम्हारे तू भी राम जी का हो जा, राम है तुम्हारे तू भी राम जी का हो जा। दुनिया विसार उनके ध्यान में तू खो जा, दुनिया विसार उनके ध्यान में तू खो जा। फिर करने को तेरा उद्धार, फिर करने को तेरा उद्धार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। कभी राम को तू मन से पुकार, कभी राम को तू मन से पुकार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। बेड़ा करने तुम्हारा ये पार, बेड़ा करने तुम्हारा ये पार, राम यहाँ दौड़े आएंगे, राम यहाँ दौड़े आएंगे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहिनी नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, वर्षि प्रसून अपचरा गाई। पानि सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। परंतु गुरुजनों की लज्जा से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उर आनि। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म के स्थान जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्रता से हर लीजिए और ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। साथ
सत्य को जीव और आत्मा का मिलन किसको नहीं भाएगा। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे महिमा गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। वे चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करहि मन माही। हर विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देहि सुहाई। बिन विचार पल तज नर नाहु सिय राम कर करे विवाहु। जग बल कहि भाव सब काहू हट कीने अंतहु उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोगु बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कहने पुजाई कहु बन मोरा चले भाट ही हर्ष न थोरा। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोले बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सियावर राम जय जय राम सत्य पुराण जय जय राम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, ये सब जानते हैं। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी उस धनुष को देखकर गौ की तरह चलते बने। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सरनवाकर चले। वे वहाँ चाव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वे उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। नृप भुज बल बिदु शिव धनु राहु। गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाबट भारे देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी कुदंडु कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरे हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। तब की ताकि तक शिव धनु धरहि उठै न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। वे मूर्ख राजा ऐंठ कर धनुष्य को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष्य अधिक अधिक भारी होता जाता है। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप उठै न चलहि लजाई। मनु पाई भट बाहु बलु अधिक अधिक गरु आई। सियावर राम जय जय राम सत्य पुराण जय जय राम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी हंसने के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बेड़ी, वीरता, इन सारे श्रेष्ठ गुणों को वह धनुष के हाथों बरबस हार के चले गए। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो क्रोध से भरे थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर धीर आए। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरै नटारा। डगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना।
देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राम रूप अर सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनो, रचयो न धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, सत्य पुराण जय जय राम। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र लाल हो गए। राम रूप अर सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। कहो काहिय लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाओ बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। अब जनिको माँ के बट मानी, बीर बहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि भय देहि विभाहु। सुकृत जाय जो पन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहु का करहु। जो जन तेव बिन भट भुवि भाई, तो पन करि हो तेव न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय बोहे, रघुपट फरकत नयन रिसोहे। राम रूप अर सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। श्री रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह ना सके, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। गुरु प्रेम में ऐसा कभी होता है। जब रह ना सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, सत्य पुराण जय जय राम। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। साधकों को याद है ना कि लक्ष्मण जी शेषनाग है, पहले ही पृथ्वी का भार उन पर है। वह कहते हैं मैं इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ भी सकता हूँ, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा दो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़े लिए चला जाऊं। गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु आवा। रघुबंसिन महु जहाँ कौन होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करूं पिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। तोरो चत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। सियावर राम जय जय राम, बहु विद्वान जय जय राम। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष
तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद और वे अपनी शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु रावा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सैन्हि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राज लजाए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। मंच रूपी सवेरे पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, बहु विद्वान जय जय राम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, यानी वो मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सुकड़ गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डाले। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप से ये वचन बोली। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सियावर राम जय जय राम, बहु विद्वान जय जय राम। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वह धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख दिया जिससे उनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असि हट बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सोधनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा,
उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। वह मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता होते हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। सियावर राम जय जय राम, बहु विद्वान जय जय राम। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भीतर हृदय से जिस तिस देव से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा पूजा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी पने को हर लीजिए। हे गुणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारा पूजन किया। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। साधक जन इस रहस्य की गहराई को जान रहे हैं। हम देवों का पूजन सेवन करते हैं ताकि हमें पार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। सीता जी हम जैसे साधकों का प्रतीक है। धनुष हमारा जीव भाव है, उसे पहले देव पूजन द्वारा हल्का करना है, फिर तोड़ देना है, फिर हमें अपने ही भीतर अपने आत्मा राम की प्राप्ति होगी। उसने मन को जीता है, जो आत्मा ज्योत जलाता है, वो ही मुक्ति पाता है। जो प्रभु जी का बन जाता है, उसने मन को जीता है। जगत के कर्मों के बंधन में कर्तापन का अभिमान है। आत्म बोध को पाने का एक साधन ही गुरु ज्ञान है, एक साधन ही गुरु ज्ञान है। द्वैत का भाव मिट जाता है, जो समदृष्टि हो जाता है, उसने मन को जीता है। जो आत्म ज्योत जलाता है, भगवान की पूजा बस है यही, अपने को जिसने जान लिया। इस आत्म रस के प्याले का मस्ती से जिसने जाम पिया, मस्ती से जिसने जाम पिया। इस मस्ती में जो मस्त हुआ, वो मस्ताना कहलाता है। उसने मन को जीता है, जो आत्म ज्योत जलाता है। ये सारी दुनिया फानी है, हर चीज यहाँ बेगानी है। ये जिस्म तेरा एक मंदिर है, जिसमें जागंदी ज्योत नूरानी है, जागंदी ज्योत नूरानी है। सर्वव्यापक सत्ता में चित अपने को जो लगाता है, उसने मन को जीता है। जो आत्मा ज्योत जलाता है, वो ही मुक्ति पाता है। जो प्रभु जी का बन जाता है, उसने मन को जीता है। देखे जे पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजे संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सब हृदय बिनवति जेतेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरवाई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीनहु तो सेवा।
बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, देव महान जय जय राम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन उदास हो उठा। अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? फूल के कण से कभी हीरे में छेद किया जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। समय का एक क्षण भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा। अहतात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के भांति धरौ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होरी हरौ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी बर्तन में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। प्रभु हिचितै पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, देव महान जय जय राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, जैसे कोई बड़े कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वार प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज पति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गररु लघु ब्यालहि जैसे। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलकिकांत बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम,
देव महान जय जय राम। हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्य को मनाया। देखो ना, ये सारे के सारे शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। कौन सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज पर जा चढ़े? सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का बड़ा दुख, ये सब समाज बनकर उस जहाज पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु केवट कौन है? जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। दिसि कुंजरहु कमट रही कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि करब गरु आई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। समूह चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारु। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र की तरह स्तब्ध देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितैसी कृपायतन, जानी विकल विशेष। सियावर राम जय जय राम, देव महान जय जय राम। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की? समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ? जी में ऐसा समझाकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वह पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। सबने श्री राम जी को स्थिर खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष भी हाथ कलप समते ही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोह करे का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के दामिनी जिमि जब लयो, पुनि नभ धन मंडल समभयो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ते चन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज यानी रक्षा करने वाले हाथी चित्कारने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वरा और कच्छप हिलने लगे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मारगु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। सागर रघुबर बाहुबल, शंकर चाप जहाज। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सु सकल समाज। सियावर राम जय जय राम,
कण कण राम जय जय राम। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। जब जीव भाव टूटता है, अहंकार गिर जाता है, तो साधकों को महासुख प्राप्त होता है। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर आनंद रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगी फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारे धनुष को तोड़ डाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचै करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसै सुमन रंग बहुमाला, गावै किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। मुदित कहै जह तह नर नारी, भंजो राम संबुधनु भारी। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यछावर कर रहे हैं। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बंदई मति धीर। करहि निछावर लोग सब, हाय गए धन मनि चीर। सियावर राम जय जय राम, कण कण राम जय जय राम। झांझर, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने शोक त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा है। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखद धान पराजनु पानी। जनक लहयो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनिय कही भांति, जनु चातकी पाई जनु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर जैसे। सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियावर राम जय जय राम, कण कण राम जय जय राम। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी स्थिर रह गई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला
पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उनके हाथ ऐसे लग रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जीव से भ्रम मिल गया, धनुष टूट गया, क्योंकि वो जीवात्मा की अकड़ है, जिद्दी संस्कारों से बना हुआ अहंकार है, किसी से भी हिलता तक नहीं है, टूटेगा कैसे। ऐसा पावन सद्गुरु चाहिए जो अहम भावों को तोड़े और भक्त को अपने सर्वोच्चतम स्वरूप, अपनी विशुद्ध आत्मा से मिला दे। कोई समर्थ साईं चाहिए। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता है, ओ दुनिया का झूठा नाता है, 2 दिन में ही मिट जाता है। वो सच का ऐसा सौदा है जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ा हुआ चाहे जीवन हो, तत्व ज्ञान से शुद्ध बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। अज्ञान अंधकार के ढलते ही, ओ अज्ञान अंधकार के ढलते ही प्रभु का हर दृश्य ही भाता है। और ज्ञान का दीपक जलते ही ये मन मंदिर बन जाता है। जिस दिल में सत्य का बीज उगे वो निसंदेह फल लाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। सकिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससई सबीत देत जय माला। गावई छवि अवलोकि सहेली, सिंह जय माल राम उर्मिली। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। आइए साधक जन इस पावन आरती की जोत को जलाएं। हम आरती के जोत के रूप में आत्म जोत जला रहे हैं। स्वयं से स्वयं का पूजन कर रहे हैं। अपने आत्मा राम से मिलन का पूजन कर रहे हैं। इसका नाम सत्य है। के रंग में श्री राम के रंग में, राम के रंग में श्री राम के रंग में। मन को रंगो अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। राम के रंग में श्री राम के रंग में, राम के रंग
रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन का कोई भी न कोना अछूता रहे, मन का कोई भी न कोना अछूता रहे। रंग ऐसा चढ़े के अनूठा रहे, रंग ऐसा चढ़े के अनूठा रहे। उसकी पद रज लगा लो हर एक रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसकी लाली में सारी दिशाएं रंगे, उसकी लाली में सारी दिशाएं रंगे। ये धरा ये गगन ये हवाएं रंगे, ये धरा ये गगन ये हवाएं रंगे। धड़कने हो रंगीली धनक संग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैल मन का धुले राममय पाग में, मैल मन का धुले राममय पाग में। हम सराबोर हो प्रेम अनुराग में, हम सराबोर हो प्रेम अनुराग में। फिर अनोखा नहाए परम गंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम के रंग में, श्री राम के रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। राम के रंग में, श्री राम के रंग में, राम के रंग में, श्री राम के रंग में। मन को रंगो, अपने तन को रंगो, अपने मन को रंगो, अपने तन को रंगो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
आइए साधक जन, धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर अपने आत्मदेव की 3 प्रदक्षिणा लें और राम रट में भीग जाएं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। जगे अंग अंग सुगंध समानी। राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। तुम दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक हम बाती। जग ज्योति जले दिन राती। राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। तुम मोती हम धागा, प्रभु तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, प्रभु तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा। राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। तुम स्वामी हम दासा, प्रभु तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, प्रभु तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे हरिदासा। राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी। कैसे छूटे राम रट लागी, 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 राम रट लागी।